My dear student, today we will discuss about phylum Echinodermata, right? तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि what is the meaning of Echinodermata। तो बच्चों देखिए, एकाइनोस बोल के एक वर्ड है और एकाइनोस का मतलब होता है स्पाइन। एकाइनोस का मतलब होता है स्पाइन और डार्म। एकाइनो हो गया और डार्म मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं। डार्म मतलब होता है क्या है, डार्मा इक्वल टू होता है स्किन। स्किन या तो क्या है, कवरिंग, बॉडी कवरिंग, राइट। तो एकाइनोडर्माटा का मतलब क्या आ गया बच्चों, देखिए यहां पर क्या होता है, द बॉडी कवर्ड विथ स्पाइनी स्किन। द बॉडी covered with spiny skin, राइट। या तो बॉडी में क्या रहेगा, ढेर सारा स्पाइन रहेगा, स्पाइनी बॉडी रहेगा, स्पाइनी बॉडी। तो आप पूछोगे कि सर स्पाइनी बॉडी किसको बोलेंगे, स्पाइन क्या है। जो स्पाइन है ये क्या रहता है, निडिल शेपेड, सुई जैसा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, जो टच करने से हमको रफ लगता है या चुभता है, ठीक। तो इसका बॉडी एक खास कैरेक्टर है, इसका ये फाइलम का एक खास कैरेक्टर है कि एकाइनोडर्माटा जो फाइलम है इसका बॉडी कैसे रहेगा, स्पाइनी रहेगा। दूसरा बात ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। दे आर exclusively marine. What is the meaning of it, what is the meaning of exclusively marine? That's mean all member of echinodermata are typically found in ocean. That's mean इसका कोई भी स्पीशीज फ्रेश वाटर में नहीं दिखेगा। जो भी एनिमल है ये टिपिकली कहाँ पर पाया जाएगा बताओ, समुंदर में पाया जाएगा, सी में, सी या तो ओशन में पाया जाएगा। दूसरा बात ये सी में रहेगा तो कौन सा लेयर में रहेगा, जनरली मैं याद रखना, फोकस रखना, जनरली दे आर बॉटम ड्वेलर्स। दे आर बॉटम ड्वेलर्स, जनरली दे आर live at bottom of the sea, ठीक। पर कुछ लोग ऐसा भी रहता है, कुछ एकाइनोडर्म्स ऐसा भी रहता है जो क्या होता है, पेलाजिक इन नेचर। याद रखना बच्चों, जो क्या होता है, पेलाजिक नेचर का होता है। और पेलाजिक का मतलब क्या है, दे आर लिव द अपर लेयर ऑफ सी। दे आर लिव अपर लेयर ऑफ सी, समुंदर में ही रहेगा, पर जनरली क्या रहेगा, सारा लोग बॉटम ड्वेलर्स रहेगा, भी एकदम नीचे डीप ऑफ द ओशन वहां पर रहेगा। पर कुछ लोग ऐसा रहेगा कि पेलाजिक नेचर का, पेलाजिक नेचर किसको बोलेंगे, जो अपर लेयर में क्या करेगा, जीवन काल को बिताएगा। और कुछ ऐसा भी एनिमल रहता है जिसका नाम है सेडेंटरी नेचर। सेडेंटरी को और एक बात बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेसाइल। मतलब इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सेडेंटरी और सेसाइल, मैंने काफ़ी बार बात कर चुका हूँ कि इसका मतलब होता है कि जो भी एनिमल है कोई भी एक सबस्ट्रेटम के ऊपर क्या है, बैठ के जीवन को बिताने वाला है, ठीक। कोई एक सबस्ट्रेटम होगा जिसके ऊपर मतलब अटैच होके ये क्या करेगा, इसका जीवन काल को बिताएगा। ये मानिए कि ये एक मतलब रॉक है और ये रॉक के ऊपर ये जो दिख रहा है ये कोई भी एक एकाइनोडर्म होता है, मैंने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ किया। तो यहाँ पर इसका जिंदगी बिताने वाला है, कोई भी जगह ये मूव नहीं करेगा, कोई भी जगह माइग्रेट नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, इसको बोलेंगे हम सेसाइल, ठीक। अब यहाँ पर जो बात नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आता है वो क्या होता है, बॉडी ऑफ एकाइनोडर्म इज अनसेगमेंटेड। क्या होता है बच्चों, ये बात बड़ा ध्यान से याद रखना कि body of them are unsegmented। बच्चों ये मिटा देता हूं मैं, राइट।
बॉडी ऑफ देम आर अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड मतलब बॉडी में कोई भी सेगमेंट नहीं रहेगा। एंड और एक बात, दे हैव नो हेड, एंड दे हैव नो हेड, नो हेड, यहाँ पर कोई भी इसका माथा नहीं रहेगा। और ये जो हेड नहीं है ये क्या है, इसके पास एक नेगेटिव कैरेक्टर है, ये बात याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। क्योंकि देखिए सबसे मतलब प्रिमिटिव फाइलम, सबसे जो मतलब पुअरली डेवलप फाइलम, उसका नाम क्या है, पोरीफेरा। पोरीफेरा के बाद हम निडारिया पढ़ा, टिनोफोरा पढ़ा, उसके बाद एस्केलमिंथिस, प्लैटिहेलमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का सारा पढ़ा। तो ये जो उसके बाद आया एकाइनोडर्माटा फाइलम, ये क्या है, एडवांस फाइलम है। तो इसके पास और हाईली डेवलप हेड होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं, इसके पास हेड है ही नहीं। समझ में आया, ये याद रखना आप। अब देखिए दूसरा बात क्या है, इसका जो बॉडी है इसमें क्या रहता है, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको, जो क्या है, बॉडी बियर स्पाइन एंड पेडिसिलारिया। ये बात याद रखना बच्चों, बॉडी बियर स्पाइन एंड पेडिसिलारिया, ये याद रखिएगा बच्चों, पेडिसिलारिया, पेडी CELLARIAE, बॉडी क्या बियर करेगा, एक तो ये स्पाइन बियर करने लगेगा, स्पाइन मतलब कांटा जैसा, सुई जैसा कुछ स्ट्रक्चर, और दूसरा क्या बियर करेगा, ये पेडिसिलारिया बियर करेगा। अब यहाँ पर आपको बताता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पाइन एंड पेडिसिलारिया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं एक एनिमल को ड्रॉ करता हूँ, आप इसको समझने का कोशिश कीजिए, राइट, जस्ट आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सुइटेबल होना चाहिए, राइट। मानिए कि ये जो है ये एक एकाइनोडर्माटा है, एकाइनोडर्म है, राइट, ये एक एकाइनोडर्म का एनिमल है। और इसका शेप देख के आप बता सकते हैं कि ये कौन सा एकाइनोडर्म है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्टारफिश, है ना। पेंटामेरस सिमेट्री रहता है इसका, पेंटामेरस सिमेट्री। और स्टारफिश का बॉडी में देखिए इस तरह का कांटा जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का, ये क्या है, कांटा जैसा कुछ स्ट्रक्चर इसका बॉडी में दिखने लगता है आपको, ठीक। ये इस तरह से पूरा बॉडी में ऐसा रहता है, मैं कुछ ही ड्रॉ करा, ठीक, ऐसा है। ये जो कांटा जैसा स्ट्रक्चर दिखता है इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे स्पाइन, स्पाइन बोलोगे। इसलिए ये एनिमल को क्या बोला गया, स्पाइनी बॉडीड एनिमल। यहाँ पर देखिए, द बॉडी कवर्ड विथ स्पाइन, स्पाइनी स्किन, तो ये स्पाइनी बॉडीड एनिमल इसको बोला गया, ठीक। और यहाँ पर आपको और एक स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा, ठीक, जो मैं आपको बाद में डिस्कस करने वाला हूँ, जस्ट ये याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, मैड्रेपोराइट, मैड्रेपोराइट, ठीक। ये नाम जस्ट प्रोनाउंस करके रखिएगा, मैड्रेपोराइट। और यहाँ पर आपको और एक ओपनिंग मिलेगा जिसको बोलेंगे एनास, क्या बोलेंगे बच्चों, ANUS, एनास, ठीक। तो एनास क्या है, ये इसका ऊपर का सरफेस है, ये ऐसे रहता है इस तरह से, और 5 आर्म 5 दिशा में इक्वल सिमेट्री में बांटे हुए रहता है, ठीक। तो इस तरह का रहता है। तो ये कौन सा सरफेस हो गया, ये हो गया डॉर्सल सरफेस। कौन सा सरफेस हो गया बच्चों, ये जो सरफेस है इसको बोलेंगे हम डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल, डॉर्सल। पर इसमें हम डॉर्सल को डॉर्सल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एबोरल सरफेस। याद रखिएगा बच्चों, इसको कौन सा सरफेस बोलेंगे बताओ, डॉर्सल सरफेस को एक्चुअली हम क्या बोलेंगे, एबोरल सरफेस, एबोरल सरफेस, राइट। और इसके नीचे का सरफेस में, और एबोरल सरफेस और डॉर्सल सरफेस में क्या रहता है, इसका एनास रहता है। मतलब इसका नीचे का जो सरफेस, ये नीचे इसका क्या रहेगा, माउथ रहेगा। तो वो जो रीजन में माउथ रहेगा नीचे का सरफेस में, उसको बोलेंगे हम ओरल सरफेस। से याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि इसका जो ऊपर का पोर्शन इसको बोलते हैं एबोरल सरफेस, जिसमें एनास रहता है, और नीचे का पोर्शन में क्या रहता है, इसका माउथ रहता है, जिसको बोलते हैं ओरल सरफेस। ये बात याद रखना। अब देखिए, अब यहाँ पर मानिए कि ये जो आर्म है,
ये जो 5 आर्म है, ठीक, यहाँ पर ये जो है ये आर्म बोलते हैं इसको। तो कितना आर्म है, 1 2 3 4 5, तो इसलिए इसको बोलते हैं पेंटामेरास रेडियल सिमेट्रिक एनिमल। क्या बोलते हैं बच्चों, पेंट मतलब 5, ठीक, तो यहाँ पर 5 आर्म मिलता है, इसलिए इसको बोला गया पेंटामेरास सिमेट्री। और पेंटामेरस में कौन सा सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। तो एडल्ट जो है, एडल्ट जो एकाइनोडर्म है, ये कौन सा सिमेट्री शो करेगा बताइए, ये आपको शो करेगा रेडियल सिमेट्री। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एडल्ट जो एकाइनोडर्म है ये रेडियल सिमेट्री शो करेगा, पर इसका जो लार्वा रहेगा वो शो करेगा बाइलेटरल सिमेट्री। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक। अब देखिए, अब यहां पर ये जो आर्म बताया, मानिए कि एक आर्म को हमने कट करके जूम किया, मानिए ये जो आर्म है इसको हमने कट करा और आगे ये जगह पे क्या कर दिया, इसको जूम कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर ये आर्म को, कटा हुआ आर्म को मैंने जूम करा, तो हमको ये स्पाइन और पेडिसिलारिया का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट है, मानिए कि ये जो है ये काटा हुआ आर्म है, ये कटा हुआ आर्म है, जस्ट यहाँ से आपने कट करके लगाया, तो ये आर्म में आपको क्या मिलेगा बताइए, इस तरह का स्पाइन दिखने को मिलेगा, स्पाइन, कांटा जैसा, सुई जैसा स्ट्रक्चर, राइट, इस तरह का स्पाइन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। ऐसा मैंने 2 स्पाइन को यहाँ पर जस्ट मेंशन करा, तो इसको बोलेंगे स्पाइन, इसको बोलेंगे स्पाइन, ठीक। स्पाइन के अलावा स्पाइन का सारा चारों साइड में घेर के इस तरह का छोटा छोटा इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे डार्मल ब्रांच। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे डार्मल ब्रांच, डार्मल ब्रांच। और इसके बीच बीच में और एक खास स्ट्रक्चर रहेगा, इस तरह का, इस तरह का कुछ खास स्ट्रक्चर इस तरह का आपको दिखने को मिलेगा, ठीक। ये जो खास स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे पेडिसिलारिया। क्या बोलेंगे, जो यहाँ पर मेंशन करा मैंने, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे पेडिसिलारिया, ठीक। तो अगर ये पेडिसिलारिया को थोड़ा और गौर से देखते, मानिए कि एक पेडिसिलारिया को हमने फर्दर जूम करा, फर्दर जूम करके देखा, तो ये कैसे दिखते हैं, देखो यहाँ पर मैं बताता। तो ये एक्चुअली ये इसका शेप जो है ये इस तरह का रहता है, मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताने वाला हूँ, राइट, इस तरह का रहता है इसका शेप। और ये जो जगह है इसमें इस तरह का टीथ जैसा क्या रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, ठीक। तो ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे जॉ। क्या बोलेंगे बच्चों, JAW, जॉ बोलेंगे इसको, ठीक। और यहाँ पर कुछ मसल रहता है जो ये जॉ को ऐसे ओपन करने में मदद करता है, ठीक। अब ये क्वेश्चन आप पूछोगे कि सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पाइन एंड पेडिसिलारिया। देखिए ये स्पाइन है, ये जो स्पाइन है इसका जो फंक्शन है ये एक्चुअली प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रोटेक्टिव नेचर का, प्रोटेक्टिव नेचर का स्पाइन, मतलब कोई अगर दुश्मन आया तो स्पाइन घुस जाता है या उसको रफ लगता है तो वहां से भाग जाता है, तो प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव नेचर का। तो यहाँ पर ये बात आता है आपका कौन सा, पेडिसिलारिया। तो पेडिसिलारिया का फंक्शन क्या है, ये बात गौर से आप नोट कर लीजिएगा कि पेडिसिलारिया जो फंक्शन करता है इसका एक्चुअल जो फंक्शन है ये क्या करता है, बॉडी में अगर कोई डेब्री लग जाता है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी को अटैक करने लग जाता है तो क्या करता है, ये जो पेडिसिलारिया इसको ऐसे 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 मतलब बीट करके उसको भगा देता है। बात समझ में आया। तो आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे, पेडिसिलारिया कीप बॉडी सरफेस क्लियर फ्रॉम डेब्री एंड माइन्यूट ऑर्गेनिज्म। बच्चों ये बात को याद रखो और आपका एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पाइन एंड पेडिसिलारिया, स्पाइन इज प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड पेडिसिलारिया इज फंक्शन एज क्लीनर, ठीक। इट कीप body surface clear from debris and minute organism, right।
और ये जो जॉ है, जॉ के नीचे ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे स्टॉक, जो बॉडी के आर्म के साथ जुड़े हुए रहता है, STAL, इसको बोलेंगे स्टॉक, राइट बच्चों। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एडल्ट जो है ये कैसा रहता है, रेडियल सिमेट्री, राइट। एडल्ट आर, लिख के देता हूँ, ADULT, एडल्ट्स आर पेंटामेरास रेडियल सिमेट्री, राइट। तो आप फोकस यहाँ पर रखिएगा। पेंटामेरास का तो बता दिया कि इसका बॉडी में जो है 5 आर्म रहने वाला, राइट। कितना आर्म रहने वाला बच्चों, इस तरह से बॉडी में 5 आर्म रहने वाला है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पेंटामेरास। पेंट मतलब 5, ठीक। और बॉडी में स्पाइन वगैरह रहेगा, वो तो अलग बात है, ठीक, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। तो और इसका सिमेट्री कैसा है, मेनली रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट। बट जो लार्वा है, लार्वा शो बाईलैटरल सिमेट्री, ठीक। और ये जो कैरेक्टर है ये एक्चुअली एक बड़ा ही पॉजिटिव कैरेक्टर, कैसा है बच्चों, ये जो कैरेक्टर है लार्वा बाईलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है, एक्चुअली ये एक पॉजिटिव कैरेक्टर। क्यों बताइए, क्योंकि ये हायर ऑर्डर एनिमल की तरफ ये इशारा कर रहा है, ठीक है। क्योंकि एकाइनोडर्माटा फाइलम के बाद क्या आता है, हेमिकॉर्डाटा, उसके बाद ही कॉर्डाटा। तो कॉर्डेट का जो कैरेक्टर वो कैसा रहता है, वो रहता है बाईलेटरल सिमेट्री। तो देखिए इसका लार्वाल स्टेज में बाईलेटरल सिमेट्री आ गया, पर एडल्ट में क्या हो गया, डिजेनरेटिव कैरेक्टर आ गया जो रेडियल सिमेट्री को शो कर रहा है, राइट। तो ये बात याद रखिएगा गौर से। अब देखिए दूसरा, इसका जो एपिडर्मिस मतलब ऊपर का जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे, सेलुलर लेयर, उसको बोलेंगे एपिडर्मिस। तो इसका एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर एंड सिलिएटेड, इट इज सिंगल लेयर एंड सिलिएटेड, ठीक। तो इसका मानिए कि ऊपर का लेयर हमने थोड़ा सा मतलब देखा गौर से, जूम करा, ये मानिए कि ऊपर का लेयर, ठीक। और इसके बीच में ये न्यूक्लियस है, और ये जो एपिडर्मिस लेयर है इसमें क्या है, सिंगल लेयर रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, इस तरह का सिलिया मौजूद रहेगा। तो ये बात भी याद रखेगा। और दूसरा और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसमें क्या होता है, मेनी ऑफ देम हैव एंडोस्केलेटन, जैसे कि बाहर से तो कुछ स्केलेटन मिलेगा ही, इसका क्या रहेगा, स्पाइनी बॉडी रहेगा, पर बॉडी के अंदर भी कुछ हार्ड स्केलेटन मिलता है जिसको क्या बोलते हैं, एंडोस्केलेटन। तो ऐसे लिखेंगे, मेनी ऑफ देम हैव एंडोस्केलेटन, many of them have endoskeleton of calcareous plate, ठीक। ये बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि बॉडी का जो एंडोस्केलेटन वो कैसा रहता है, कैलकेरियस प्लेट से बना हुआ रहता है। और ये जो कैलकेरियस प्लेट है इसको हम क्या बोलेंगे, और एक नाम से भी जानेंगे, इसको बोलेंगे ऑसिकल। क्या बोलेंगे बच्चों, ऑसिकल ऑल्सो। ये जो कैलकेरियस प्लेट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिकल। और ये ऑसिकल क्या रहता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबल जॉइंट। किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, इट इज फॉर्मिंग कैलकेरियस ऑसिकल, और कैलकेरियस प्लेट जो है इट्स फॉर्मिंग फ्लेक्सिबल जॉइंट। और एक बात यहाँ पर आपको और बताना है, ये भी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर ट्रू सिलोमेट। और आप जानते हैं ट्रू सिलोमेट में 2 तरह का रहता है, एक रहता है आपका साइजोसिलोमिक और दूसरा एक रहता है एंटेरोसिलोमिक।
COELOMIC, एंटेरोसिलोमिक। और यहाँ पर बता देता हूँ, ये ट्रूसिलोमेट में ये जो एकाइनोडर्म है ये रहता है एंटेरोसिलोमिक नेचर का। अब बताता हूँ आपको एंटेरोसिलोमिक क्यों बोला जाता है। ये जो यहाँ पर जो वर्ड है एंटेरॉन, एंटेरॉन, एंटेरॉन इक्वल टू जो होता है ये होता है गट। एंटेरॉन इक्वल टू क्या होता है, गट, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। तो ये जो सीलोम है ये हम जानते हैं कि सीलोम इज डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म, ठीक। तो मेसोडर्म तो ठीक है, पर मेसोडर्म जो है गाट के साथ लगा हुआ रहेगा। जैसे कि मैं इसका डेवलपमेंट आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दे रहा हूँ। मानिए कि ये जो है ये एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, डर्म को मैंने डी से रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा यहाँ पर ये जो अंदर रहेगा ये क्या रहेगा, ये होगा एंडोडर्म, एंडोडर्म, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, मेसोडर्म, ये जो बीच में ये जो लुमेन है, ये जो जगह है, ठीक, इसको बोलेंगे गाट। क्या बोलेंगे बच्चों, GUT, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो गाट के साथ क्या रहेगा, यहाँ पर मेसोडर्मल सेल जुड़ा हुआ रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पर जुड़ा हुआ, मेसोडर्मल सेल यहाँ पर गाट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। मतलब ये जो एंटेरोसिलोम, इट इज डेवलप फ्रॉम गाट, इट इज डेवलप फ्रॉम गाट, और गाट को क्या बोलते हैं, एंटेरॉन, इसलिए इसको बोला गया एंटेरोसिलोमिक, राइट। अब देखिए सिलोम कैसे ओरिजिन होता है। तो एक्टोडर्म हो गया, एंडोडर्म हो गया, और ये जो है ये क्या हो गया, ये हो गया मेसोडर्म। क्या हो गया बच्चों, मेसोडर्म। और आप जानते हैं कि सीलोम इज डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म। तो यहां से किस तरह से होता है बताइए, डेवलपमेंट जो है ये आगे, ये स्टेज को आगे दिखाते हैं। तो ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्टोडर्म, और बीच में ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एंडोडर्म, और एंडोडर्म से क्या हो गया, मेसोडर्म जो है ये स्प्लिट हो गया। मेसोडर्म इस तरह से क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। तो ये मेसोडर्म धीरे 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 क्या होगा, बड़ा होके क्या बनाएगा बताओ, ये आगे जाके बॉडी के अंदर सिलोम बनाएगा। ये जो मेसोडर्म, ये देखिए जो अंदर जो जगह बना रहा है इसको बोलेंगे सिलोम, COELOM। तो जो सिलोम गाट एंटेरॉन से स्प्लिट होकर बनता है उसको बोलते हैं ट्रू सिलोम। पर कौन सा कैटेगरी का ट्रू सिलोम, एंटेरोसिलोम, राइट, एंटेरोसिलोमिक। दैट्स मीन एकाइनोडर्माटा आर ओरिजिनली एंटेरोसिलोमिक इन नेचर। presence of water vascular system, ठीक। ये जो है एकाइनोडर्माटा का एक खास कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा प्यारा और खास कैरेक्टर है, एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि एकाइनोडर्माटा जो फाइलम है इसमें क्या रहता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो वाटर वस्कुलर सिस्टम इसको और एक नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं एम्बुलेक्रल सिस्टम, एम्बुलेक्रल सिस्टम भी बोला जाता है, सिस्टम। तो ये बच्चों ये बात याद रखिएगा, गौर से याद रखिएगा। अब आपको ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो वाटर वस्कुलर सिस्टम और एम्बुलेक्रल सिस्टम ये ज़रूरी क्यों है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी क्यों है, राइट। बात करना मतलब मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया, राइट। जस्ट अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। ये जो एनिमल है आपको मैंने इसका शेप पहले भी दिखाया, ये क्या है बच्चों, ये हो गया स्टारफिश, राइट। बोलिए मेरे साथ, कौन सा एनिमल है बताइए, ये हो गया स्टारफिश। और आप जानते हैं कि ये एक एडल्ट स्टारफिश है, और इसका सिमेट्री कैसा दिख रहा है आपको, पेंटामेरस, क्योंकि इसका 5 आर्म है। और आपको मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर रहता है जिसका नाम क्या है, मैड्रेपोराइट, मैड्रेपोराइट, राइट। आप इसका फंक्शन जानने का समय आ गया, मैड्रेपोराइट। और एक स्ट्रक्चर यहाँ पर रहेगा जिसका नाम क्या था, एनस। एनस का ओपनिंग कहाँ है, मतलब ऊपर का सरफेस में, डॉर्सल सरफेस में, जिसको हमने एवोरल सरफेस बोला था, हाँ, ये है एनस, ठीक।
अब हम वाटर मस्कुलर सिस्टम कैसे देखेंगे। ये एनिमल, पूरा एनिमल बनाया मैंने, इसके बॉडी के अंदर रहता है वाटर मस्कुलर सिस्टम। और आप जानते हैं कि अंदर का, अगर मेरा बॉडी का यहाँ पर अगर हड्डी देखना है तो हम एक्सरे निकालते हैं। जस्ट इसका तो हम एक्सरे नहीं निकाल सकते, पर आप मानिए कि मैंने ये एनिमल का एक्सरे निकाल लिया और अंदर का स्केलेटन आपको दिखाया। कौन सा स्केलेटन? जो रिलेटेड टू कौन सा? वाटर मस्कुलर सिस्टम या तो एम्बुलेक्रल सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर क्या बात होता है। ये जो मैंने यहाँ पर निकाल लिया एक्सरे, तो आप यहाँ पर एंजॉय करो कि ये जो एम्बुलेक्रल सिस्टम मैं यहाँ पर बना के दे रहा हूँ आपको। अब देखिए ये 5 साइड हो गया, 1 2 3 4 5, राइट। और यहाँ पर क्या रहेगा बताइए, यहाँ पर 5 इस तरह का आर्म भी पाया जाएगा। मैंने यहाँ पर एक्सरे तो निकल लिया, दूसरा ये यहाँ पर जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, राइट। इस जूमिंग कंडीशन में आपको मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक। ये देखिए अभी यहाँ पर 5 आर्म हो गया, ये 5 आर्म जस्ट मैंने छोटा छोटा इस तरह से जूम करके आपको दिखाया, ठीक। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली ऐसा नहीं रहता, ये मैं यहाँ पर ड्रॉ करके देखा था आपको। ये स्ट्रक्चर को यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे। देखिए ये जो है राइट, ये जाके यहाँ पर ओपन हुआ, ये जगह पे यहाँ पर ओपन हो गया, राइट, यहाँ पर ओपन हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे मैड्रेपोराइट। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे मैड्रेपोराइट। और मैड्रेपोराइट के पास इस तरह का बहुत सा ओपनिंग यहाँ पर इसको होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम मैड्रेपोराइट, ठीक। और देखिए ऐसा ब्रांचेस है, ये जो पूरा सिस्टम है इसको बोलते हैं कैनल सिस्टम। अब कैनल सिस्टम में कुछ दमदार बात है, ठीक। ये जो मैड्रेपोराइट, इससे क्या करता है ये एनिमल, जो वाटर है समुंदर का वाटर, ये अंदर ले लेता है, H2O अंदर ले लेता है, ठीक। तो ये H2O को बॉडी के अंदर भेज देता है, पानी को बॉडी के अंदर भेज देता है। तो पानी में गंदगी रह सकता है, तो पानी को ये मैड्रेपोराइट क्या करेगा, फिल्टर कर देगा, ठीक। फिल्टर करने के साथ साथ और क्या करेगा, फिल्टर करके ये जो मतलब आपका वाटर वस्कुलर सिस्टम इसमें भेज देगा, या तो एम्बुलेक्रल सिस्टम इसमें भेज देगा। दूसरा बात और क्या करेगा, देखिए ये जो समुंदर है इसके बॉटम लेयर में क्या रहता है, ये एनिमल पाया जा रहा है। तो करोड़ों गैलन वाटर का क्या आएगा, इसका बॉडी में प्रेशर आएगा, ठीक। तो एनिमल क्या हो सकता है, इसमें से मौत हो सकता है इसका। तो ये जो मैड्रेपोराइट ये क्या करता है, प्रेशर इक्वलाइजर वाल्व का काम करता है। क्या करता है बच्चों? इट एक्ट एज ए प्रेशर इक्वलाइजर वाल्व, ठीक। मतलब बॉडी का जो प्रेशर है, समुंदर का पानी का जो प्रेशर है बॉडी के ऊपर, वो क्या करते हैं, इक्वलाइज कर देते हैं। तो ये एनिमल को सर्वाइव करना जम जाता है। और दूसरा इसके अंदर क्या लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। अब वाटर क्या करते हैं, ये वाटर का फ्लो मैंने इस तरह से ये पेन से देखा था, ठीक। ये वाटर मानो कि वाटर आ रहा है, ठीक। वाटर ये जो पोर्शन है इसको हम ये पोर्शन में आ गए, यहाँ पर माइग्रेट करके ये वाटर आ गया, ठीक, वाटर आ गया। तो ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टोन कैनल, STONE, स्टोन कैनल, स्टोन कैनल। और स्टोन कैनल का और एक नाम है, इसको हम और कौन सा नाम से जानेंगे, क्योंकि ये मैड्रेपोराइट, तो इसको बोलेंगे मैड्रेपोरिक कैनल भी बोलेंगे, मैड्रेपोरिक कैनल, राइट। स्टोन कैनल का और एक नाम क्या है, मैड्रेपोरिक कैनल भी है, क्योंकि ये मैड्रेपोराइट के साथ क्या है, एसोसिएटेड रहेगा। और इस स्टोन कैनल से पानी आके कहाँ पर आ जाएगा, ये पोर्शन में आ जाएगा, ये जगह पे आ जाएगा, राइट, ये जगह पे आ जाएगा। तो ये जो जगह है इसका नाम क्या है, ये जगह का नाम है आपका रिंग कैनल। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, ये जो जगह पे माइग्रेट करके आ गया इस जगह को बोलेंगे रिंग कैनल, ठीक। तो देखिए 2 कैनल हो गया, एक तो स्टोन कैनल या तो मैड्रेपोरिक कैनल, दूसरा हो गया कौन सा, रिंग कैनल, पानी यहां तक आ गया। और यहां पर टोटल 4 कैनल रहता है बच्चों, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक। रिंग कैनल के बाद पानी कहां पर, ये जो साइड में ये जगह पे भेजा जाएगा पानी को, ऐसे 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 पानी को
ये सारा जगह पे ऐसे भेजा जाएगा, राइट। इस तरह से पानी को ये जगह पे भेजा जाएगा। तो ये जो कैनल है, मैंने बताया कि 4 कैनल रहता है, और ये 4 कैनल, ये हो गया स्टोन कैनल में पहले आएगा मैड्रेपोराइट के थ्रू, उसके बाद मैड्रेपोराइट ये रिंग कैनल में भेज देगा। रिंग कैनल से ये जो कैनल है इसका नाम हो गया आपका कौन सा बताइए, रेडियल कैनल। क्या हो गया बच्चों, रेडियल कैनल, राइट। अच्छे से समझ लीजिए बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए जरूरी है। रेडियल कैनल में क्या रहता है, यहाँ पर आपको कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ मैं। रेडियल कैनल में और कुछ दमदार चीजें रहता है, ठीक, जो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके देने वाला हूँ, ठीक। ये रेडियल कैनल में आके इस तरह का घड़ा जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इस तरह के बहुत सारा ऐसा रहता है। जस्ट मैं एक एक ड्रॉ करूंगा यहाँ पर, जस्ट एक ड्रॉ करूंगा, ऐसा बहुत सारा रहता है, याद रखना। जस्ट एक एक मैंने यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दूंगा। तो ये साइड में एक ड्रॉ कर रहा हूँ और ये साइड में और एक ड्रॉ करके दे रहा हूँ, ठीक। ऐसा ढेर सारा रहेगा यहाँ पर, इस तरह का, ठीक। तो ये अभी पानी कहाँ तक आ गया बताइए, पानी आ गया, सारा रेडियल कैनल में पानी आ चुका है, ऐसा ये रेडियल कैनल में पानी आ चुका है। और सारा रेडियल कैनल में इस तरह का क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी देते हैं। अभी ये पानी कहाँ पर माइग्रेट करा, ये कैनल में एंटर करा। तो ये जो कैनल है इसको फाइनली क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे हम लैटेरल कैनल। क्या बोलेंगे बच्चों, लैटेरल कैनल। तो देखिए 4 कैनल हो गया, एक स्टोन कैनल, दूसरा रिंग कैनल, तीसरा रेडियल कैनल, चौथा लैटेरल कैनल। अब लैटेरल कैनल से पानी कहाँ पर चला जाएगा, ये घड़ा जैसा ये जो स्ट्रक्चर है इसमें चला जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे एम्पुला। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे एम्पुला। यहाँ पर लिख देता हूँ एम्पुला, ठीक। और एम्पुला से पानी कहाँ आ जाएगा, ए लास्ट ए पोजीशन में आ जाएगा। तो ये जो पोजीशन है इसको क्या बोल देंगे, ये जो पोजीशन है इसको बोलेंगे पोडियम। क्या बोलेंगे बच्चों, पोडियम, ठीक। और पोडियम मतलब आपको सिखा था, पोडा मतलब लेग या फुट, ठीक। और पोडियम से पानी कहाँ पर चला जाएगा, ये जो सकर है, ये जो ओपनिंग है इसको बोलेंगे सकर, SUCKER, सकर, ठीक। ये सकर के थ्रू बाहर चला जाएगा पानी। तो एक फोर्स बनेगा, पानी जब फोर्सफुली ऐसे पानी को बाहर छोड़ा जाएगा तो ये वाटर क्या करेगा, एक बैक फोर्स देगा, जिसके वजह से क्या होगा, ये एनिमल का लोकोमोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये एनिमल का लोकोमोशन हो जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे ट्यूब फिट। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे ट्यूब फिट। कौन सा, एम्पुला, पोडियम और सकर। मेनली कौन सा बताओ, पोडियम। पोडा मतलब फुट या लेग, ठीक। तो इसको बोलेंगे ट्यूब फिट। देखा ट्यूब जैसा है इसलिए इसको बोलेंगे ट्यूब फिट। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये याद रखना। और दूसरा पानी का ये जो छोड़ दिया इसने, ये जो फोर्स है, पानी ने जो फोर्स से छोड़ दिया, पानी ऑपोजिट फोर्स दिया, ठीक है। न्यूटन का जो 3rd लॉ है, एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जिसके वजह से इसका क्या हुआ, लोकोमोशन हो पाया, ठीक। और ये किसी के साथ ये जो सकर है, ये जो सकर है, ये जो पोर्शन है, ये सकर है, इसको बोलते हैं सकर, SUCKER। सकर के वजह से किसी के साथ चिपक भी जा सकता है, ठीक। तो ये काम ये कौन सा बताओ, वाटर वस्कुलर सिस्टम के थ्रू या एम्बुलेक्रल सिस्टम के थ्रू करता है। अब दूसरा यहाँ पर आपको और जानकारी चाहिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एम्बुलेक्रल और वाटर वस्कुलर सिस्टम। देखिए ये तो सबसे पहले ही क्या करेगा, हेल्प इन लोकोमोशन, ये बात आपको पहले याद रखना है कि ये जब फोर्सफुली छोड़ेगा तो इसका मूवमेंट होगा, ठीक। और दूसरा ये किसी के साथ अटैच हो सकता है, मैंने बताया इस साकर के दौरान ये क्या कर सकता है, अटैच हो सकता है। तो ये दूसरा बात क्या करेगा, इट कैन कैप्चर द फूड, ठीक। ये फूड को कैप्चर करेगा। दूसरा और एक बात होता है, ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम इसके थ्रू ये क्या कर लेता है, रेस्पिरेशन भी करता है, रेस्पिरेशन,
इट कैन रेस्पिरेशन बाय दिस वाटर वास्कुलर सिस्टम। और ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है बच्चों, ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, मैंने अभी अभी आपको सिलोम डिस्कस करा। तो ये जो इसका जो ओरिजिन है वाटर वास्कुलर सिस्टम का, इसका ओरिजिन होता है सिलोमिक ओरिजिन। क्या होता है बच्चों, COELOMIC, सिलोमिक ओरिजिन। वाटर वास्कुलर सिस्टम में पूछा जाता है कि वाटर वास्कुलर सिस्टम का ओरिजिन कहाँ से, तो ये क्या होता है, सिलोमिक ओरिजिन, सिलोम से ये ओरिजिन होता है। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो जब तक क्रिस्टल क्लियर नहीं होता तब तक बार बार गौर से सुनिए और देखिए और पूरा नोट्स बनाइए, राइट। बच्चों इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम ये क्या रहता है, जनरली कंप्लीट, मीन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, राइट। बट यहाँ पर एक एनिमल है, सिर्फ एक एनिमल, ये जो एक्सेप्शन देखा रहा है, इसका ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या रहता है, इनकम्प्लीट। उस एनिमल का नाम क्या है, उसका नाम है ब्रिटिल स्टार। ब्रिटिल स्टार हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। तो ये बात आप ध्यान से याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। कि ये मतलब अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि सारा एनिमल में क्या मिलता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, पर ब्रिटिल स्टार में, सिर्फ ब्रिटिल स्टार में क्या मिलता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और आपको ये जानना चाहिए कि ये ब्रिटिल स्टार है कैसा, स्टार शेपेड ही रहेगा, पर कैसा रहेगा ये, देखो मैं यहाँ पर आपको छोटा सा और जल्दी से एक डायग्राम बना के देता हूँ, जिसके थ्रू आपको मे बी ब्रिटिल स्टार समझ में आ जाएगा, राइट। इस तरह का ये रहता है, पर इसका बॉडी में इस तरह का प्रोजेक्शन रहता है, राइट। इस तरह का ये प्रोजेक्शन दिखाई पड़ता है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर रहेगा, राइट। इस तरह से ऐसा इसका स्ट्रक्चर, राइट। मैं एक में बना दिया और दूसरा सारा जो स्ट्रक्चर इस तरह का ही रहेगा, ठीक। ये जो है एनिमल, इसका नाम क्या है, ब्रिटिल स्टार। क्या है बच्चों इसका नाम ब्रिटिल स्टार। और ये स्टार में भी वाटर वास्कुलर सिस्टम, कैलकेरियस, ऑसिकल, स्पाइनी बॉडी, ये सारा कैरेक्टर इसमें रहेगा, राइट। ऐसा ब्रिटिल स्टार दिखता है। दूसरा, अब देखिए नेक्स्ट कौन सा सेगमेंट में हम माइग्रेट करने वाले हैं, यहाँ पर इसका जो बॉडी है इसमें एक्चुअली क्या रहता है, देयर इज नो ब्लड वेसल या नो ब्लड वास्कुलर सिस्टम, और एक नेगेटिव कैरेक्टर, ये भी एक क्या है, नेगेटिव कैरेक्टर है, ठीक। क्योंकि ये हायर ऑर्डर एनिमल, इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलना चाहिए था, पर ब्रिटिल स्टार में क्या है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा दिया, ठीक। ये भी याद रखना। दूसरा इसका क्या है, अभी ये भी बताया, नो ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ठीक। ये भी और एक नेगेटिव कैरेक्टर, नो ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ठीक। हायर ऑर्डर एनिमल के हिसाब से इसको ब्लड वास्कुलर सिस्टम और डेवलप होना चाहिए था, पर यहाँ पर कोई ब्लड वास्कुलर सिस्टम है ही नहीं बच्चों। तो यहाँ पर ब्लड वास्कुलर सिस्टम नहीं है, तो क्या है इसके पास है और एक सिस्टम तो है जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम का काम करेगा, जिसको बोलते हीमल सिस्टम या तो पेरिफेरल सिस्टम। क्या बोलेंगे बच्चों, हीमल सिस्टम। और हीमल सिस्टम को और भी क्या बोलते हैं, पेरिफेरल सिस्टम भी बोलते हैं। हीमल सिस्टम और नहीं, हीमल सिस्टम एंड पेरिफेरल सिस्टम, पेरिफेरल सिस्टम, ठीक। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकाइनोडर्माटा में ब्लड वास्कुलर सिस्टम के बजाय कौन सा सिस्टम पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, हीमल सिस्टम एंड पेरिफेरल सिस्टम इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम इन एकाइनोडर्म, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हीमल एंड पेरिफेरल सिस्टम जो है ये भी कहाँ से ओरिजिन होता है, ये भी सिलोमिक इन ओरिजिन, COELOMIC, सिलोमिक इन ओरिजिन, मतलब सिलोमिक जो कैविटी है यहाँ से ये सिस्टम ओरिजिन होता है। और इसका जो हीमल सिस्टम है ये कैसा है, ओपन टाइप, OPEN, ओपन टाइप, मतलब ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो है हीमल सिस्टम वो कैसा रहता है, ओपन टाइप। और भी एक नेगेटिव कैरेक्टर आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी हार्ट नहीं है, तो देयर इज नो
हार्ट। जबकि आपने देख लिया कि आर्थ्रोपोडा में हार्ट का ओरिजिन हो गया, यहाँ पर हार्ट आ गया, पर यहाँ पर और एडवांस हार्ट होना चाहिए था, पर यहाँ पर कोई हार्ट का नाम निशान है नहीं। ठीक, अब हम नेक्स्ट कौन सा कॉन्सेप्ट में माइग्रेट करेंगे, रेस्पिरेशन में, कि ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन, हाउ दिस एनिमल एकाइनोडर्म इज रेस्पायर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफरेंट एनिमल डिफरेंट तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम यूज करता है, और सारा जो बताने वाला हो आपको क्रीम बताने वाला हूँ, और ये आपको याद कैसे भी कोई भी हाल में रखना चाहिए। ठीक, एक रहता है डार्मल ब्रांच, डार्मल ब्रांच। तो डर्मल ब्रांच कौन सा एनिमल इसको यूज करता है एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये होता है स्टारफिश। स्टारफिश याद रखिएगा, डर्मल ब्रांच का हेल्प से ये क्या करता है, स्टारफिश रेस्पिरेशन करता है। उसके बाद दूसरा नंबर पे जो मैं बताने वाला हूँ, फोकस करना बच्चों, कि पेरिस्टोमिनल सिस्टम। कौन सा बच्चों, पेरिस्टोमिनल सिस्टम। ठीक, कौन सा सिस्टम, एक बार प्रोनाउंस करो बच्चों, पेरिस्टोमिनल सिस्टम। तो ये पेरिस्टोमिनल सिस्टम जो है कौन सा एनिमल शो करते हैं, ये शो करते हैं सी आर्चिन बोल के एनिमल, सी आर्चिन। इसके साथ साथ आपको क्या मिल रहा है बताइए, एकाइनोडर्माटा फाइलम का जो एनिमल है उसका एग्जाम्पल भी मिल जा रहा है। ठीक, ये स्टारफिश, सी अर्चिन, उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बताया ब्रिटिल स्टार, राइट, ये याद रखना। दूसरा अब क्या है, दूसरा और भी सिस्टम मिलता है यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए, जैसे एक होता है जेनिटल बुर्सा। क्या होता है बच्चों, जेनिटल बुर्सा, BURSA, मतलब जेनिटल रीजन में एक मतलब स्ट्रक्चर, मतलब बुशी स्ट्रक्चर रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, जेनिटल बुर्सा। और जेनिटल बुर्सा से कौन सा एनिमल क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है बताइए, ये ब्रिटिल स्टार। कौन सा एनिमल बताओ, ब्रिटिल, BRITTL, ब्रिटिल स्टार, ये रेस्पिरेशन कर लेता है। और भी है बच्चों, घबराइए मत, ये याद रखना है आपको, और कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए। यहाँ पर और क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्री, रेस्पिरेटरी ट्री। ठीक, ट्री शेपेड स्ट्रक्चर लेता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो जिसके हेल्प से कौन रेस्पिरेशन करता है बताओ, होलोथोरिया, होलोथोरिया। ठीक, होलोथोरिया एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका, आपका एकाइनोडर्माटा का। और होलोथोरिया का और एक ऑल्टरनेट नेम है, इसका नाम कुकुमारिया, कुकुमारिया, ये याद रखना बच्चों। और लास्ट अभी बताने वाले हैं रेस्पिरेशन के, ये जो है मैंने कैनल सिस्टम इसमें बता दिया था, सॉरी, वाटर वस्कुलर सिस्टम में बता दिया कि वाटर वस्कुलर सिस्टम और ट्यूब फीट आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन ऑफ दिस एनिमल, राइट बच्चों। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन के ऊपर, ये एनिमल एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर और एक नेगेटिव कैरेक्टर आपको जानने को मिलेगा कि देयर इज नो स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, नो स्पेशलाइज एक्सक्रिएटरी ऑर्गन। ठीक, कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं है इसका रेस्पिरेशन करने के लिए। पर कुछ एनिमल जो है ये गिल से रेस्पिरेशन कर लेते हैं, रेस्पिरेशन नहीं, एक्सक्रिएशन, गिल के थ्रू कुछ एक्सक्रिएशन कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर चीप जो एक्सक्रीटरी मटेरियल उसका नाम क्या है, एमोनिया। ठीक, क्योंकि ये पानी में रहने वाला एनिमल होता है। अब देखिए इसका नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ बात करते हैं, नर्वस सिस्टम। ठीक, तो नर्वस सिस्टम में इसका सबसे पहला कैरेक्टर जो है ये कैसा रहता है बताइए, नार्व रिंग रहता है, NERV, नार्व रिंग। जो माउथ है, माउथ रीजन में ऐसा गोल करके क्या रहेगा, रिंग शेपेड स्ट्रक्चर रहेगा नार्व का। ठीक, दूसरा इसका और क्या रहेगा, रेडियल नार्व कॉर्ड, क्योंकि ये रेडियल सिमेट्री होता है तो क्या रहेगा, रेडियल नार्व कॉर्ड। तो क्या रहेगा बच्चों, रेडियल नार्व कॉर्ड। एंड सॉरी फॉर एक्सटर्नल नॉइज गाइज, रेडियल नार्व कॉर्ड रहेगा। और यहाँ पर एक बड़ा दुखी कैरेक्टर रहेगा बच्चों क्या रहेगा बताओ, एक बड़ा दुखी कैरेक्टर रहेगा। क्या है, यहाँ पर मैंने पहले ही आपको मेंशन करा था,
ब्रेन इज एबसेंट। ओ माय गॉड, क्या रहेगा बच्चों? ये देखो क्या है, ब्रेन इज एबसेंट। ठीक, यहाँ पर कोई भी ब्रेन नहीं रहने वाला, जबकि ब्रेन होना चाहिए था। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तरह तरह का कुछ और कैरेक्टर आपको बताना चाहेंगे। इसका जो सेक्स है, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, सेपरेट, RATSAPE, सेपरेट, SE, एक मिनट बच्चों, SEPARAT, सेक्सेस आर सेपरेट। मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, मेल अलग रहेगा एंड फीमेल अलग रहेगा। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है बच्चों, यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि देयर इज नो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्या है ट्विस्ट बच्चों? देयर इज नो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म। ठीक, जैसे कि सेक्स यहाँ पर अलग बोल दिया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मेल अलग होना चाहिए दिखने में और फीमेल अलग होना चाहिए दिखने में। ठीक है, मेल फीमेल तो अलग है ही है, पर क्या होता है, ये मेल फीमेल अलग होता है और है भी, पर मेल फीमेल आप अलग से पहचान नहीं पाओगे। जैसे कि इंसान में क्या है, आप मेल फीमेल को, ये फीमेल है और ये क्या है बताइए, ये खड़ूस ये कौन है बच्चों? जबकि खुद मैं भी एक मेल ही हूँ। ठीक, हाँ, तो ये क्या है, मेल है। देखिए कितना कैसा सवाल है। तो ये मैं एक काइंड द्वारा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, ये इंसान का फिगर बना रहा हूँ, पर गड़बड़ मत करना, राइट। तो यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर सेक्स सेपरेट है, मेल फीमेल अलग है, पर बाहर से देख के आपको मेल फीमेल अलग से पहचानने का मतलब कोशिश भी करेंगे तो पहचान में नहीं आएगा। मतलब मेल भी जैसा दिखेगा, फीमेल भी उसी तरह का दिखेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या बताया, नो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, राइट। ऐसा बात याद रखना। अब देखिए दूसरा बात क्या है, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल। कैसा रहता है फर्टिलाइजेशन? यूजुअली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर यूजुअली रहता है, बट मे बी इंटरनल भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, इंटरनल। ठीक, और एक और इंपॉर्टेंट बात आता है यहाँ पर, ये जो लोग हैं ये क्या करते हैं बताइए, सम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। कुछ बंदा जो है इसमें, कुछ एनिमल जो है ये क्या करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर लेगा, एसेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन कर लेगा। सम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ऐसे लिख के रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर दो और इंपॉर्टेंट बात बताना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या दिखता है, सिग्निफिकेंटली दे शो ऑटोटोमी एंड रीजेनरेशन। देयर इज वेल मार्क ऑटोटोमी, TOMY, ऑटोटोमी एंड रीजेनरेशन, रीजेनरेशन। मतलब मानिए कि ये एक एनिमल है। ठीक, मैं सिंप्लीफाइड वे में बना रहा हूँ बच्चों, बुरा मत मानना। ये एक एनिमल है मानिए, ठीक, और इसका मानिए कि ये जो बॉडी पार्ट है ये आपने कट कर दिया, ये आर्म को कट कर दिया, तो ये मौत नहीं होगा इसका। ये क्या करेगा, फिर से इसका जो ये आर्म है इसको क्या करेगा, ये बना लेगा, बनाने में सक्षम रहेगा। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। पर ऑटोटोमी किसको बोलते हैं? जैसे कि यहाँ पर मैं ऑटोटोमी दूसरा एनिमल से समझा था बच्चों। ये एनिमल को पहचानिए आप, ये कौन सा एनिमल बताइए? ये कौन सा एनिमल, एक बार पहचानने का कोशिश कीजिए। देखिए ये कौन है, कौन है बच्चों? इसको बोलते वॉल लिजर्ड। आपने देखा है इसको, वॉल लिजर्ड को देखा होगा। और ये वॉल लिजर्ड को अगर आपने पकड़ा या मतलब धरने का कोशिश किया, और डराया धमकाया, तो क्या होता है, इसका टेल जो है ये झड़ जाता है, ये टेल झड़ जाता है, टेल जो है
ये क्या होता है, ये झड़ जाता है और देखना मतलब ये करता है, जंप भी करता है ये टेल, ठीक। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, ऑटोटॉमी। टॉमी मतलब कट हो जाना, ठीक, ऑटोटॉमी बोलते हैं। और ये जो टेल है ये क्या करते हैं, ये जो मतलब लोग ये क्या करते हैं, ये इसको रीजनरेट भी कर लेता है, रीजनरेशन। तो इस तरह का घटना कहाँ पर आपको ये एकाइनोडर्म में भी देखने को मिलेगा। अब बच्चों इसका जो डेवलपमेंट जो है ये होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। और अब जानते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या रहता है, लार्वा, ठीक। तो यहाँ पर कुछ लार्वा का नाम मैं मेंशन करना चाहूँगा, जैसे कि एक हो गया आपका ऑरिकुलरिया लार्वा, AURI कुलारिया लार्वा, ठीक है, ऑरिकुलरिया लार्वा ऑफ सी कुकुम्बर, ठीक। तो ये लार्वा दिखेगा आपको। दूसरा और एक लार्वा का नाम मैं बता दे रहा हूँ कि पेंटाकुलाटा। कौन सा बच्चों, पेंटा, CULATA, पेंटाकुलाटा लार्वा। एक और लार्वा का नाम बताना चाहूँगा, बाइपिनारिया लार्वा, बाइपिनारिया लार्वा। ये क्या होता है, एकाइनोडर्मा का जो एनिमल है उसका लार्वा होता है, क्योंकि इसका डेवलपमेंट कैसा होता है, जनरली इनडायरेक्ट होता है। और आप जानते हैं कि ये जो लार्वा है, लार्वा का सिमेट्री कैसा रहता है, बाईलैटेरल, ठीक। और एडल्ट जो है, एडल्ट का सिमेट्री कैसा होता है, ये होता है रेडियल सिमेट्री, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया बच्चों, फिर भी एक बार आपको और बता देते कि इसका यूनिक फीचर क्या है, दे हैव स्पाइनी बॉडी, राइट, दे हैव स्पाइनी बॉडी एंड दिस बॉडी कंटेन स्पाइन एंड पेडिसिलारिया। दूसरा कैरेक्टर क्या है इसका, जो मतलब बॉडी में क्या पाया जाएगा, हिमल सिस्टम, जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम के अलावा इसमें क्या पाया जाएगा, हिमल सिस्टम, राइट। और यहाँ पर एम्बुलेक्रल सिस्टम पाया जाएगा, वाटर वस्कुलर सिस्टम के नाम से जिसको बताया मैंने, और मैंने आपको काफ़ी चर्चा किया इस विषय में, मैंने अच्छे से आपको समझाया। और दूसरा बात क्या है यहाँ पर, ये इसका जो लार्वा है ये रहेगा बाइलेटरल सिमेट्री और एडल्ट रहेगा कौन सा, रेडियल सिमेट्री। अब देखो ये तो एडवांस मतलब इसका यूनिक फीचर था, पर इसमें कुछ नेगेटिव कैरेक्टर भी है जो मैं ऑलरेडी और एक बार आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, नो हेड, कोई भी हेड यहाँ पर नहीं होता। दूसरा बात, पुअरली डेवलप सेंस ऑर्गन, कोई सेंस ऑर्गन यहाँ पर हाईली डेवलप होना चाहिए पर ऐसा हुआ नहीं, पुअरली डेवलप सेंस ऑर्गन मिलेगा। और दूसरा बात क्या है, यहाँ पर ब्रिटिल स्टार बोल के एक एनिमल है जिसको मैंने बताया था आपको कि इस एनिमल में क्या होता है बच्चों, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनकम्प्लीट होता है, ठीक। और एब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, और रिड्यूस सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। ये सारा चीज़ें यहाँ पर आपको नेगेटिव कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो बच्चों हम अभी लास्ट पार्ट में आ गया, अब देखेंगे हम क्लासिफिकेशन के बारे में। एंड फाइलम एकाइनोडर्माटा हैव 5 क्लासेस, और 5 क्लास क्या क्या है, एस्टेरॉइडिया, ऑफ्यूरॉइडिया, प्रोनाउंस कैसे करते हैं बच्चों ये भी याद रखना। उसके बाद एचिनॉइडिया, उसके बाद होलोथोरॉइडिया एंड क्रिनॉइडिया, सबके लास्ट में डिया है, राइट। एस्टेरॉइडिया, ऑफ्यूरॉइडिया, एचिनॉइडिया, होलोथोरॉइडिया एंड क्रिनॉइडिया। अब इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एक दो करके एग्जाम्पल भी देख लेंगे। जैसे कि एस्टेरॉइडिया का एग्जाम्पल कौन है, स्टारफिश, ठीक। और आपका एक होमवर्क है, स्टारफिश का साइंटिफिक नेम मुझे क्या करना, कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, राइट। दूसरा बात, यहाँ पर ऑफ्यूरॉइडिया का जो एग्जाम्पल है उसका नाम क्या है बताओ, ब्रिटिल स्टार, जिसका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था बच्चों, कैन यू रिमेंबर इट, BRITTL, ब्रिटिल स्टार, राइट। और ये भी आपके लिए टास्क है कि ब्रिटिल स्टार का साइंटिफिक नेम बताना मुझे। अगर आपको नहीं आया, ये बड़ा आसान है, आप गूगल में डालेंगे तब भी ये मतलब आ जाएगा, ठीक। दूसरा अभी एचिनॉइडिया का जो एग्जाम्पल है वो है कौन सा बताइए, ये है एचिनस, ECHINUS, एचिनस, ठीक। और इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, सी आर्चिन भी बोलते हैं, ACAC
URCHIN, ठीक, सी आर्चिन भी एचिनस को बोला जाता है। और सिंपल सा बात है, ये जो होलोथोराइडिया, होलोथोराइडिया का एग्जाम्पल क्या रहेगा? ऑब्वियसली होलोथोरिया, होलोथोरिया। ऑलरेडी ये एग्जाम्पल के बारे में आपको पता चल गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको डिस्कस करा था। और होलोथोरिया को क्या बोलेंगे? सी कुकुम्बर, CUCUMBER, सी कुकुम्बर मतलब समुंदर का काकड़ी, ठीक, कुकुम्बर मतलब काकड़ी है, आप जानते हैं। और दूसरा और एक एनिमल है जिसका नाम कुकुमरिया, कुकुमारिया ठीक है, ऐसा नाम भी याद रखना पड़ता है बच्चों, नीट क्रैक जो करना है आपको, है ना, तो ऐसा है। और लास्ट वाला क्लास जो है कौन सा बताओ? क्रिनोइडिया। इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसका नाम है एंटेडॉन। क्या नाम है बच्चों? एंटेडॉन कैसा नाम है बच्चों? एंजॉय तो कर रहे हो ना? हाँ, एंटेडॉन, ठीक। और एंटेडॉन का एक कॉमन नेम है जिसका नाम फेदर स्टार, FEATHER, फेदर स्टार। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। और एक एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे कि इसका नाम क्या है? सी लिली भी है, SEALILY, सी लिली भी इसका एग्जांपल में शामिल होता है। और ये जो एचिनोइडिया, इसमें और दो एग्जांपल आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि आप याद रखिए, सैंड डॉलर भी है, इसमें आता है सैंड डॉलर, ऐसे सैंड, सैंड डॉलर, ठीक, सैंड डॉलर। और एक एग्जांपल बता देता हूँ, हार्ट आर्चिंग, हार्ट आर्चिंग, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम आपको बताना जरूरी समझ रहा हूँ कि ये जो एंटेडॉन है, ये एक्चुअली इसमें आर्म कितना रहता है बच्चों? ऐसा 10 आर्म रहता है, ठीक। जनरली जो है मैंने बताया कि पेंटामेरस सिमेट्री रहता है, पेंटा मतलब कितना रहता है आर्म? बताइए, 5 आर्म रहता है। पर इसमें जो एंटेडॉन, इसमें क्या रहता है? ऐसा 10 आर्म रहता है, और हर आर्म में इस तरह का क्या रहता है? ब्रश लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक आर्म में बना दिया, बाकी आप समझ सकते हैं कि इस तरह का इसका फिगर रहता है। तो बच्चों, इट इज ऑल अबाउट फाइलम एकाइनोडर्माटा। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय बच्चों।